कहा नारद जी चिंता मत करो, गोविंद स्मरण तो तुम्हारे सारे संकट को दूर कर देने वाला है। जो उपाय तुम जानना चाहते हो, उपाय सुख साध्रुत्र वर्तते पूर्व एव ही, वो तो पहले से ही विद्यमान है, कुछ नई बात तो ढूंढना नहीं है नारद। हम तुम्हें बताते अभी तक तुम व्यर्थ ही भटक रहे थे नारद, आज तुम ठीक स्थान पर आए हो, हम तुमको उपाय बताते हैं। तुम भक्तों में श्रेष्ठ हो नारद जी, तुम्हारे लिए इस प्रकार की चिंता करना उचित नहीं है। सत्कर्म जानना चाहते हो ना, हम तुमको सत्कर्म की परिभाषा बता देते हैं, सीधी सीधी परिभाषा है, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान ग्रीष्मतो बुधई श्रीमद भागवता लापा सतुगीत शुकादि भी। नारद जी सत्कर्म कहते हैं ज्ञान यज्ञ को। तो महाराज ये ज्ञान यज्ञ क्या होता है? आप तो प्रश्न पे प्रश्न ही बढ़ाते चले जा रहे हो। भगवान से प्रार्थना किया कि ज्ञान वैराग्य का कष्ट कैसे दूर होगा, तो आकाशवाणी ने कहा कि सत्कर्म ढूंढो। अब आपसे पूछा कि सत्कर्म क्या है, तो आप कहते हो ज्ञान यज्ञ करो। ज्ञान यज्ञ क्या होता है? कहा नारद सीधी सी बात है, श्रीमद भागवता लापा सतुगीत शुकादेवी, शुकदेव जैसे महात्माओं के द्वारा गाई हुई श्रीमद भागवत की कथा ही ज्ञान यज्ञ है। इसको ही सत्कर्म कहते हैं, और इसके द्वारा ही ज्ञान वैराग्य के कष्ट दूर होंगे। आनंदित हो गए नारद जी, ये भागवत केवल यज्ञ नहीं है, ये ज्ञान का सत्र है, ज्ञान का एक अभ्यास सत्र है। केवल ज्ञान के आदान प्रदान की एक विधा है। आप अपनी जिज्ञासा प्रस्तुत करो, वक्ता अपना उत्तर, अपना मत प्रस्तुत करे, बस यही एक ज्ञान को आदान प्रदान करने की विधा है। तो भागवत कथा ही ज्ञान यज्ञ है। आपने देखा होगा कहीं भी आपके शहरों में यज्ञ इत्यादि होते हैं ना, तो उनके बैनर पोस्टर पे पढ़िएगा, केवल जहां भागवत होगी उसी पोस्टर पे आपको लिखा मिलेगा श्रीमद भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ, और बाकी ज्ञान यज्ञ नहीं मिलेगा। रुद्र महायज्ञ मिलेगा, अतिरुद्र महायज्ञ मिल जाएंगे, लक्ष्मी नारायण यज्ञ मिल जाएगा, हनुमत महायज्ञ मिल जाएंगे, महायज्ञ अति महायज्ञ बहुत मिलेंगे, लेकिन ज्ञान यज्ञ केवल भागवत में ही लिखा रहता है। एकमात्र ज्ञान का प्राप्त करने का स्थान यही है, ज्ञान की प्राप्ति का सत्र स्थल यही है, केवल श्रीमद् भागवत। तो आप भागवत की कथा का आयोजन करो, आपकी समस्या दूर हो जाएगी। नारद जी कहा ठीक है प्रभु, मैं आपके कथनानुसार भागवत कथा का आयोजन करूंगा, लेकिन उसके पहले मेरे मन में एक जो जिज्ञासाएं हैं, एक दो प्रश्न हैं, उनको शांत कर दीजिए आप प्रभु। बोलो नारद क्या बात है, बताइए महाराज। आप कहते हो भागवत कथा से इनके कष्ट दूर हो जाएंगे। मैंने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए वेद मंत्र बोले हैं, उपनिषदों के श्लोक बोले, सारे उपनिषद सुना डाले, 18 अध्याय गीता न जाने कितने बार इनको सुना डाली, ये नहीं जागे। कहते हो भागवत से जाग जाएंगे? भागवत में ऐसी क्या बात है? क्या वेद पुराण गीता से अलग है भागवत? बोले अलग नहीं है नारद, थोड़ा सा अंतर है, बस है वही चीज, थोड़ा सा अंतर होता है उसके परिमार्जन के अनुसार। जैसा आम का वृक्ष और आम के फल में अंतर होता है। आम के वृक्ष में देखिए कितने सारे अवयव होते हैं, कितने तत्व होते हैं, जड़ भी है, तना भी है, शाखा भी है, टहनी भी है, पत्ते भी हैं और फल भी है, इतने सारी चीजें होती हैं आम के वृक्ष में। लेकिन उस पूरे आम के वृक्ष का रस एक छोटे से फल में समाहित रहता है। इतना बड़ा वृक्ष और उसका पूरी मिठास एक छोटे से फल में समाहित है। तब यदि आपके मन में इच्छा हो कि हम आम की मिठास चखें, आम कैसे मीठा होता है, तो पत्ते चबा के देखोगे तो मिठास मिलेगी कभी? आम का पत्ता चबाइए और सोचिए कि हमको आम की मिठास मिल जाए, मिल सकती है? आम की जड़ को खोद करके चबाइए, क्या आम की मिठास मिलेगी? आम की शाखा टहनी कुछ भी आप खाइए, क्या आम की मिठास मिल सकती है? आम की मिठास तो मिलेगी जब आम के फल को ही निचोड़ोगे तो आम की मिठास मिल सकती है। ऐसे ही वेद शास्त्र पुराण ये सब वृक्ष स्वरूप हैं, पर इन सारे वृक्षों का फल
इस भागवत रूपी फल में समाहित है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, इसलिए तो इसको फल बोलते हैं। सारे वृक्षों का फल है ये भागवत, वेद पुराण शास्त्रों का फल है। तो मिठास चाहिए तो फिर फल को निचोड़िए, शास्त्रों की मिठास चाहिए तो भागवत को निचोड़िए, पुराणों का वेदों का सार चाहिए तो भागवत को निचोड़िए, तो मिलेगा। इसलिए आप भागवत की कथा का आयोजन करो, तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। ठीक है प्रभु। नारद जी प्रसन्न हो गए। ज्ञान यज्ञं करिष्यामि शिक्षात् कथोज्ज्वलम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। ठीक है प्रभु, मैं भक्ति ज्ञान और वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए भागवत की कथा का आयोजन करूंगा, ये निश्चय हो गया, संकल्प कर लिया नारद ने। अभी प्रश्न पूछा था ना कि नारद ने कथा क्यों सुनी। नारद को कथा की जरूरत नहीं है, कोई कर्म बंधन नहीं है, तो क्यों सुनी थी। तो नारद ने अपने लिए कथा नहीं सुनी, नारद जी ने तो ज्ञान वैराग और भक्ति के कष्टों की निवृत्ति के लिए भागवत की कथा का आयोजन किया था। पहला प्रश्न तो ये शांत हुआ। ठीक है प्रभु, कथा तो होगी, लेकिन कथा प्रसंग प्रारंभ करने से पहले ही 4 प्रश्न उठ जाते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मन में जब कथा का संकल्प करता है ना, तो कथा की भूमिका बनाते समय यही 4 प्रश्न सबसे पहले उसके अंतःकरण में उत्पन्न होंगे, हर व्यक्ति के मन में। यही प्रश्न नारद के मन में आए। कुत्र कार्यो मया योग स्थलम वाच्यतामिह। सबसे पहला प्रश्न उठता है कि भागवत की कथा यदि करानी है तो पहले स्थान का चुनाव, कहां पे कराएंगे। भागवत के लिए स्थान कौन सा होगा, पहले ये नियुक्त करना है। फिर दूसरा प्रश्न उठता है वक्ता कौन होगा, कथा सुनाएगा कौन। श्रेष्ठ वक्ता भी चुनना चाहिए, कथा सुनाने वाला कैसा वक्ता होना चाहिए वो बताइए। तीसरा प्रश्न उठता है कितने दिन की कथा होगी, ये यज्ञ कितने दिन तक चलेगा, ये प्रश्न उठता है। सब छुट्टी उट्टी की व्यवस्था करनी पड़ती ना, सारे कार्यों को व्यवस्थित करना पड़ता। तो महाराज पहले से बता दीजिए कितने दिन चलेगा, तो हम वैसी व्यवस्था बना लें। चौथा प्रश्न उठता है विधि क्या है इसकी। 4 प्रश्न नारद जी ने किए। पहला प्रश्न हुआ था कि कथा कहां करें, स्थल बताइए। तो सनकादिकों ने कहा कथा तो कहीं भी सुनी जा सकती है, घर में भी सुन सकते हैं, किसी सार्वजनिक स्थान में भी सुनी जा सकती है, मंदिर में भी सुनी जा सकती है और तीर्थ में भी सुनी जा सकती है। पर इनका उत्तरोत्तर फल देखिए। घर में कथा सुनने का 1 गुना फल, आप अपने घर में कथा सुनिए, भागवत का 1 गुना फल। यदि वही कथा आप सार्वजनिक स्थान में, जैसे इस प्रांगण में हो रहा है, तिलक सिटी प्रांगण में हो रहा है ना, ये ऐसे सार्वजनिक स्थान में कथा सुनने का 10 गुना फल मिलता है। किसी मंदिर प्रांगण में कथा सुने, जहां भगवान विराजमान हो, ऐसा कोई श्रेष्ठ मंदिर हो, वहां कथा सुने तो 100 गुना फल मिलता है। और यदि किसी तीर्थ में कथा सुनी जाए तो 1000 गुना फल प्राप्त होता है। तो ये कथा की उत्तरोत्तर महिमा है। तब यहां हम लोग 10 गुना फल भी ले रहे हैं, वैसे एक दृष्टि से देखें तो 1000 गुना फल भी मिला। देवास भी तीर्थ ही है, माता जी का स्थान है ना, तो जहां देवी देवता विराजमान हो वो तीर्थ ही होता है। तो ये 1000 गुना फल मिलेगा आपको, ऐसी संकोच की बात नहीं, आप मत सोचना कि कम फल मिल रहा है, 1000 गुना फल ही आपको मिलेगा। हाँ, सुनना जरूर ध्यान से। तो कहा नारद जी जब कथा सुननी है तो 1, 2 गुना, 10 गुना, 100 गुना फल लेकर के क्या करोगे, सीधे 1000 गुना फल लो। कहां मिलेगा महाराज, बोले गंगा द्वारे समीपेतु तटमानंद नामकम। आप हरिद्वार में कथा सुनिए नारद जी, गंगा के तट पर, वहां आपको 1000 गुना फल मिल जाएगा कथा सुनने का। ठीक है प्रभु। अब ये बताइए कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कैसा होना चाहिए। बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद बुद्धि विशुद्ध कृत। वक्ता कैसा होना चाहिए, बोले विरक्त होना चाहिए। वक्ता की शर्त है कि भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। भागवत महात्म्य में लिखा है स्पष्ट रूप से। आप चुनाव में आप ही गड़बड़ कर दो तो भागवत का कोई दोष नहीं, पर भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए, स्पष्ट रूप से लिखा है। वैष्णव होना चाहिए, वैष्णव सिद्धांत को जिसने अपने जीवन में अपनाया हो, ऐसा वक्ता होना चाहिए, क्योंकि वैष्णव ग्रंथ है।
ये सतोगुणी ग्रंथ है, तब वैष्णव ग्रंथ या सतोगुणी ग्रंथ की व्याख्या वैष्णव भक्त ही कर सकता है, जिसकी बुद्धि ने वैष्णवता को धारण कर लिया हो। तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, विप्र माने ब्राह्मण होना चाहिए। वक्ता ब्राह्मण ही इस व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार प्राप्त करता है। अब आजकल तो चाहे जिसको बिठा दीजिए, चाहे जिससे सुन लीजिए कथा, पर भागवत सुनना है तो भागवत के नियमानुसार सुनोगे तो ही लाभ मिलेगा। देखिए, दवाई खाओगे पर दवाई का परहेज नहीं करोगे तो दवाई फायदा नहीं कर सकती। फिर तो कथा भी सुनना है और कथा का लाभ भी चाहिए, नियम का पालन भी नहीं करना तो कैसे मिलेगा? नहीं मिल सकता। तो भागवत का नियम, भागवत के नियमानुसार ही सुनो तो फल दे सकती है वो। तो विरक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ब्राह्मण होना चाहिए, वेदांत और वेद के द्वारा जिसकी बुद्धि विशुद्ध हो चुकी हो, दृष्टांत कुशल होना चाहिए, स्पष्ट वक्ता होना चाहिए, आदि आदि प्रसंगों की विशेषताओं को ध्यान में रख करके वक्ता का चुनाव करना चाहिए। तो कहा, नारद जी अब तुम बहुत भटक चुके हो, वैसे भी अब भटकने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत हो, हम ही तुम्हें कथा सुनाएंगे, तुम चिंता मत करो। अब सनकादिकों से अच्छा वक्ता भला कौन हो सकता है? कहा, हम तुमको कथा सुनाएंगे, बद्रीनाथ में है, पर हरिद्वार आ जाएंगे जब तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, जाओ तैयारी करो। महाराज जी ये बता दीजिए कि कितने दिन की कथा होगी, क्योंकि हमको टाइम नहीं है, हम बड़े व्यस्त रहते हैं। नारद जी को कहाँ टाइम है, पूरी सृष्टि में घूमना है उनको वीणा बजाते हुए। तो अभी से बता दीजिए कि कितने दिन की छुट्टी ले लूं फिर मैं कथा सुनूं। कहा, नारद जी 7 दिन की व्यवस्था कर लो, बस सप्ताह ज्ञान यज्ञ होगा, तुम्हारे लिए ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, केवल 7 दिन में ही सुना देंगे कथा, 7 दिन की व्यवस्था कर लीजिए। ठीक है प्रभु। विधि क्या है पहले से बता दीजिए। बोले विधि कोई खास नहीं नारद जी, विधि वहीं बताएंगे, जाओ तैयारी करो। नारद जी चले आए हरिद्वार में, गंगा के तट पर तैयारी क्या करना है। वहां ऐसा पंडाल वंडाल लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ जमीन में कुछ गद्दा वद्दा बिछाना नहीं है, बढ़िया गंगा की रेणुका है, गंगा जी की शीतलता है, वहीं सब कथा होगी। व्यासपीठ बना करके तैयार कर दिया गया, सब जगह सूचना हो गई, गंगा के तट पर कथा होनी है। बड़े बड़े महात्मा, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, गौतम जैसे महात्मा सब कथा सुनने के चले आए। चारों वेद पहुंच गए, 6 शास्त्र पहुंच गए, मंत्र तंत्र पहुंच गए, मूर्तिमान होकर के गंगा जमुना नदियां भी पहुंच गई कथा सुनने के लिए। बड़ा सुंदर समुदाय एकत्रित हुआ। भृगु जी महाराज को सबसे आगे बिठाया गया है। जानते क्यों? क्योंकि भृगु जी खुद तो कथा सुनते ही थे, खुद तो कथा के प्रेमी थे ही, लेकिन उनकी विशेषता थी कि वो अपने साथ 10 लोगों को और लेके आते थे। कथा में अकेले आओ तो लाभ तो मिलता ही है, लेकिन 2-4 लोगों को और साथ में ले आया करो तो उस कथा का ज्यादा लाभ मिलता है। कैसे लोगों को लाते थे? ऐसे लोगों को लाते थे जो आ नहीं सकते, अर्थात हाथ पैर नहीं है, विकलांग हैं, ऐसे भी लोग तो भृगु जी अपने कंधे पर बिठाकर उनको ले आया करते थे। चलो तुम नहीं जा सकते तो मेरे कंधे पर चलो। तब कथा सुनने आ रहे हैं, खाली गाड़ी आ रही तो 4 लोगों को और बैठा लो, भैया खाली तो जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल तो लगेगा ही, तुम भी चलो बैठ जाओ, कथा सुन लेना, तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा। ऐसे भी लोगों को भृगु जी लाया करते थे जो भागवत की महिमा नहीं जानते, कभी सुनी नहीं भागवत, जानते नहीं कि भागवत क्या होती है। उनको भी समझाते थे भृगु जी शाम को कि भैया ऐसी कथा होती है, कथा सुनने का ये लाभ होता है। रात भर उनको कथा का महात्म सुना करके सुबह तक बिल्कुल उनका माइंड फ्रेश करके ले आते थे कथा सुनने के लिए। चलो वो भी आनंद से आ जाते थे। इसलिए भृगु जी को सबके आगे बिठा दिया जाता था कि भृगु जी बड़े श्रेष्ठ श्रोता हैं, खुद तो सुनते ही दूसरों का भी कल्याण कराने के लिए ले आते हैं। बड़ा सुंदर एक वातावरण निर्मित हो गया कथा का। सनकादिक महात्मा पहुंचे, जय जयकार हुई, उच्च आसन पर बिठाया। दीक्षिता नारदेन अश्वदत्तमासनम उत्तमम, उच्च आसन पर बिठा दिया गया सनकादिक महात्माओं को। दीक्षिता नारदेन अश्वदत्तमासनम उत्तमम, नारद जी ने उनको श्रेष्ठ आसन दिया और स्वयं इस कथा का संकल्प दीक्षा स्वीकार कर ली। क्योंकि कथा तो हो रही थी ज्ञान वैराग्य के लिए, ज्ञान वैराग्य पड़े हैं वृंदावन में और कथा हो रही हरिद्वार में,
तो अब कथा कौन सुने इनकी जगह? नारद ने कहा महाराज हम सुनेंगे, हम इनकी जगह यजमान बनेंगे। तो ज्ञान और वैराग्य के स्थान पर नारद जी यजमान रूप में बैठ गए कथा सुनने के लिए। सनकादिकों का पूजन इत्यादि हुआ, मंगलाचरण का कार्य संपन्न हुआ। सनकादिकों ने कहा अथते वर्णते स्माभि महिमा शुक शास्त्रज यसे श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयित। नारद जी पहले इस कथा की महिमा सुन लो, कैसी महिमा है इस कथा की। यसे श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयित, इतनी महानतम महिमा है भागवत की। एक ही शब्द में सनकादिकों ने वर्णन कर दिया इसकी महिमा को। इसके सुनने मात्र से भगवान हमारे चित्त में आकर के बैठ जाते हैं। अब इससे बड़ी महिमा क्या हो सकती कि लाख प्रयत्न करने पर, जन्म जन्मांतर तक तपस्या करने पर भगवान नहीं मिलते। और भागवत कथा की महिमा ऐसी है कि केवल सुनने मात्र से भगवान हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। तो सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। नारद जी इस भागवत की कथा को सदा सर्वदा सुनते रहना चाहिए। ये मत सोचना कि कथा कब सुननी चाहिए। कभी कभी मन में प्रश्न उठता है ना कि कौन से महीने में कथा सुनी जाए। माघ महीना अच्छा होता है महाराज, इसी महीने में कथा सुननी चाहिए लगता है। वैशाख का महीना अच्छा होता तो लगता है इसी महीने कथा सुन लें। कि पुरुषोत्तम मास अच्छा होता तो पुरुषोत्तम मास में कथा सुन ले, ऐसी भ्रांति नहीं। कौन सी तिथि अच्छी होती है, कौन सा मुहूर्त अच्छा होता है, ये मत सोचना। सीधे सीधे लिखा है कि कथा सुनने के लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं होती। दिनानाम नियमो नास्ति सर्वदा सर्वडम मतम। बहुत लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज अभी तो कथा का समय नहीं, अभी पितरों के समय चल रहा है। अभी पिछली जो कथा हुई थी वो पितृपक्ष में ही हुई थी, देवास में। अब उससे अच्छा महीना कौन सा हो सकता है? महाराज अभी खर मास चल रहा है, खर मास में कथा नहीं सुननी चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं। दिना नाम नियमो नास्ति सर्वदा शबड़म मतम। इससे ज्यादा महिमा भागवत की क्या होगी कि भागवत सुनने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत ही नहीं है, किसी दिन मुहूर्त तिथि की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन हमारा मन प्रसन्न हो जाए उसी दिन से कथा शुरू कर देना चाहिए, कोई सोच विचार नहीं करना। सदा सेव्या सदा सर्वदा सुनना चाहिए, क्योंकि इसके श्रवण करने मात्र से मुक्ति करतले स्थिता। दूसरी महिमा भागवत की कि सुनने मात्र से भक्ति एक आंवले के फल के समान मुक्ति हमारी हथेली पर आकर के बैठ जाती है। जैसे आंवला का फल रख लो और मुट्ठी बंद कर लो, कितना सरल है। ऐसे ही भागवत सुनने मात्र से मुक्ति हथेली पर आकर के बैठ जाते। इतना सरल है मुक्ति प्राप्त कर लेना, इतना सरल है भगवान के दर्शन इस भागवत के माध्यम से। कथा का यह महत्व, जब भगवान स्मृतलोक को छोड़ करके जाने का निर्णय करते हैं, उस समय उद्धव जी ने प्रार्थना किया था कि प्रभु अपने साथ ले चलना मुझे भी। भगवान ने कहा नहीं, तुमको यहीं रहना है, लोगों का उद्धार करोगे। कैसे करूंगा? बोले हम तुम्हें उपदेश करेंगे। उस समय भगवान ने उद्धव जी को एकांत स्थान में बिठा करके भागवत कथा का उपदेश किया था। और उद्धव की ही प्रार्थना पर स्वयं का तेज, स्वकीयम यद भवे तेज तच्च भागवते दधात, अपना तेज भगवान ने श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट करा दिया था। इसलिए ये भागवत तेनेयम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे कहा गया। ये साक्षात भगवान की वाणी रूपी मूर्ति है। भागवत सुनने से पहले अपने बुद्धि को बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा कि यह भागवत कथा कोई ग्रंथ, कोई पुस्तक, कोई श्लोक, शब्द या अक्षरों का समूह नहीं है। श्रीमद् भागवताख्योयम प्रत्यक्ष है कृष्ण एव ही। जिसको हम भागवत का नाम देते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से भगवान ही आकर के 7 दिन के लिए विराजमान हुए हैं। हमारे यहाँ सेवा का अवसर हमको दिया। जैसे 9 दिन के लिए आप नवरात्रि में देवी बिठाते हो ना, 9 दिन के लिए बिठाते हैं, फिर विसर्जन कर दिया जाता है। गणेश जी बिठाते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं। वो भगवान की मिट्टी की प्रतिमा है, जिसको 9 दिन के लिए हम आवाहन करके, 12 दिन के लिए आवाहन करके बुलाते हैं, फिर उनका पूजन सेवन करते हैं, फिर विसर्जन कर देते हैं। ऐसे ही ये भगवान की वाणी रूपी मूर्ति है। 7 दिन तक भगवान ने प्रकट होकर के भागवत रूप में हमें आप सबको सेवा का अवसर दिया है कि कर लो सेवा। अब भागवत की सेवा क्या होती है?
भागवत की सेवा बस एक ही होती, इसको सुनना और इसका दर्शन करना। बस 2 रूपों में ही भागवत की सेवा आप कर सकते हो। अब 7 दिन तक जितना संभव हो जाए ये 2 काम करके इसकी सेवा कर लीजिए। भागवत श्रवण करिए, दर्शन करिए। यदि अवसर मिले और यहाँ स्थान बनाया गया हो तो श्रीमद् भागवत के इस व्यासपीठ के 108 परिक्रमा प्रतिदिन करिए। यज्ञ की परिक्रमा का बहुत बड़ा फल होता है। एक एक कदम चलने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है भागवत पीठ का परिक्रमा करने से। तो बस 7 दिन का ही अवसर है। अब 7 दिन में जैसा चाहिए वैसी इसकी सेवा कर लीजिए, वैसा इससे लाभ ले लीजिए। ये तो कामधेनु गाय है, जितना दूहोगे उतना मिलेगा। भागवत कथा तो ऐसी है। भगवान स्वयं अपने तेज के साथ इस भागवत में प्रविष्ट हो गए, जो हमारे दुख दारिद्र को दूर करने वाली, पापों का प्रक्षालन करने वाली, वैष्णवी माया से दूर करने वाली है। श्रीमद् भागवत कथा की ऐसी सुंदर महिमा का वर्णन कर रहे